बहुत समय पहले की बात है। एक शांत जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के पास एक नन्हा सा लोमड़ी का बच्चा अपनी माँ के साथ रहा करता था। उसका नाम था चीकू। एक दिन चीकू की माँ बहुत बीमार पड़ गई। हालत इतनी बिगड़ गई कि कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। चीकू अपनी माँ के पास बैठकर बहुत रोया। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे अब कौन दूध पिलाएगा? कौन मेरा ख्याल रखेगा? चीकू अभी बहुत छोटा था और खुद अपना खाना भी नहीं ढूंढ सकता था। वो बहुत अकेला हो गया था। दूसरे लोमड़ी उसे अपनी टोली में नहीं अपनाते, उल्टा उसे डांट कर भगा देते। अकेलेपन और भूख से परेशान होकर वह जंगल में भटकने लगा। भटकते हुए उसकी मुलाकात एक खरगोश से हुई। चीकू उसके पास गया और बोला, भैया, मेरी माँ अब नहीं रही। क्या आप मुझे कहीं रहने की जगह देंगे? खरगोश ने साफ मना कर दिया। मैं किसी और के बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकता। यहाँ खतरे बहुत है। निराश होकर चीकू आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक आम के पेड़ के नीचे जाकर रोने लगा। तभी पेड़ पर बैठी एक तोते ने उसे देखा और पूछा, अरे तुम क्यों रो रहे हो छोटे? चीकू ने सब कुछ बताया। तोते ने अपने बच्चों के लिए लाए गए फलों में से कुछ उसे खाने को दे दिए। इससे उसकी भूख थोड़ी शांत हुई। कुछ दिनों तक चीकू उसी पेड़ पर तोते के साथ रहा। तोते को देखकर वह थोड़ा खुश रहने लगा। इसी दौरान जंगल में एक शिकारी आया और उसने जाल बिछाया। अगली सुबह एक भालू उस जाल में फंस गई। वो छटपटा रहा था, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी चीकू खेलते खेलते वहां पहुंच गया। उसने देखा कि भालू परेशानी में है तो बोला, मैं इसकी मदद करूंगा, चाहे जो हो जाए। चीकू उसके पास गया। उसने अपने नुकीले दांतों से जाल काटना शुरू किया। भालू ने कहा, तुम बहुत छोटे हो, तुमसे ये नहीं होगा, भाग जाओ। मैं कर सकता हूँ, बस तुम देखते जाओ। धीरे धीरे मेहनत करके चीकू ने जाल काट डाला और भालू को मुक्त कर दिया। भालू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। बताओ, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी माँ भी मर गई, मैं अकेला हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ रख सके हो? मेरे भी बच्चे नहीं हैं। आज से तुम मुझे अपनी माँ ही समझो। चीकू खुशी से हाँ बोला और इस तरह दो अकेले दिलों को एक दूसरे में माँ और बेटा मिल गए और वे हमेशा साथ रहने लगे।